देखो कंपाउंड इंटरेस्ट का टॉपिक कर रहे थे और पिछले वीडियो में हमने 2 टाइप कर दी थी इसकी, ठीक है ना, और बेसिक कर लिया था चक्रवृद्धि ब्याज का। इसमें टाइप 3 देखेंगे क्या है। टाइप 3 में क्या था, जब समय भिन्न में दिया हो। पहली टाइप में क्या था, जो रेट दे रखी थी ना, और 2 साल का या 3 साल का निकालना तो रेट क्या थी, सेम। टाइप नंबर 2 में क्या था, जब रेट डिफरेंट दे रखी हो, मतलब कि पहले साल कुछ दे रखी हो, दूसरे साल कुछ और तीसरे साल कुछ। और टाइप नंबर 3 ना, इसमें समय भिन्न में दिया है। भिन्न मतलब फ्रैक्शन, इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसको, फ्रैक्शन में दिया गया, ठीक है ना। भिन्न में क्या, फ्रैक्शन में दिया गया। जैसे देखो, जैसे हमें दे दिया 2.5 ईयर, यानी कि यहाँ पे कितने का निकालना पड़ेगा, 2.5 साल लेंगे। 2 साल 5 महीने नहीं है, काफ़ी इसको क्या बोलेंगे, 2 साल 5 महीने नहीं, लेकिन ये कितने, 2 साल 6 महीने, यानी कि 2.5 साल, ठीक है ना। या फिर निकालना पड़ जाए हमें 2 ईयर। देखो 2.5 ईयर भी वही बात है, और 2 ईयर 6 मंथ भी वही बात है। ये भी 2.5 साल और ये भी हमारा कितना है, 2.5 साल है, ठीक है ना। या फिर हमें दे दे वो 1 ईयर, 2 वीक का निकालने को बोल दे, ठीक है ना। कैसे भी दे सकता, 1 ईयर 2 वीक का दे दिया, फिर 1 ईयर 1 डे का बोल दे कि ब्याज निकालना कितने का, 1 साल और 1 दिन का। या फिर टाइम पीरियड दे दे, टाइम पीरियड जैसे कि कुछ भी लगा लो, जैसे कि 1 जनवरी 2020 को किसी से लिया और 15 जून 2021 को दिया, तो ये टाइम पीरियड में भी दे सकता है, ठीक है ना। इसमें देखो कैसे करेंगे हम, जैसे कि हमें क्वेश्चन दे दिया कि 60,000 रुपये 5% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, 60 रुपये 5% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1.5 साल का चक्रवृद्धि ब्याज में ज्ञात करना है, ठीक है ना। 60,000 रुपये 5% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1.5 साल का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करो, ठीक है ना। अब देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्रिंसिपल है ना। प्रिंसिपल कितना दे दिया हमको यहाँ पे, 60,000 रुपये, 60,000 रुपये दे दिया। ये हमारा क्या हो गया, प्रिंसिपल। और रेट कितनी दे दी इसने, 5%, रेट दे दी इसने 5%। और टाइम दे दिया इसने 1.5 साल का। जो टाइम दे रखा ना क्वेश्चन में, वो दे रखा 1.5 ईयर का, और जो रेट दे रखी है वो दे रखी है 5%, और जो प्रिंसिपल है वो कितना, 60,000 रुपये, 60,000 रुपये। हमें क्या निकलना है यहाँ पे, कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है, ठीक है ना। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे हम, प्रिंसिपल जो कितना, 60,000 रुपये, और रेट कितनी, 5%। अब देखो इसमें याद क्या रखना है, 1.5 साल दे रखा ना, तो हमें कितने साल का निकालना पड़ेगा, 2 साल का निकालना पड़ेगा। 2.5 साल दे दिया तो कितने साल का निकालना पड़ेगा, 3 साल का। चाहे एक दिन भी ज़्यादा हो, हमें उससे नेक्स्ट ईयर का निकालना पड़ेगा। जैसे कि 1 साल और 1 दिन का भी अगर हमें पूछे ना, 1 साल 1 दिन का, तो हम कितने साल का निकालेंगे, 2 साल का निकालेंगे, ठीक है ना। फिर बाद में क्या करना है वो हम बता देंगे अब आपको, ठीक है ना। तो अब देखो 1.5 साल का है ना, तो कितने साल का निकालेंगे, 2 साल का। 2 साल का हमने निकालना सीख रखा है, पिछले जो वीडियो थी ना उसमें सिखाया था। अब देखो टेबल मेथड से करेंगे, जिसने पिछली वीडियो नहीं देखना है पर पिछली वीडियो देख लियो, उनका बेसिक क्लियर हो जाएगा। देखो 60,000 रुपये है 5% पे। अब देखो 5% 60,000 का कितना हो जाएगा, बताया था 10% कितना हो जाएगा, 6,000 रुपये, और 5% कितना हो जाएगा, 3,000 रुपये। कितना हो जाएगा यहाँ से, 3,000 रुपये हो जाएगा, ठीक है ना। सेकेंड ईयर का जब निकालेंगे तो इसका कितना आ जाएगा, 5% 3,000 रुपये, ठीक है ना। और इसका 5% कितना जाएगा, 10% 300 रुपये, और 5% कितना आएगा, 150 रुपये। यहाँ तक आ गया। ये तुमने पीछे सीखा था 2 साल का निकालना, अब ये हो गया 2 साल का। हमें निकालना कितने का है, 1.5 साल का निकालना। अब देखो ये तो हो गया 1 ईयर, और ये हो गया किसका, सेकंड ईयर का। 1 ईयर तो कंप्लीट है, जो सेकंड ईयर है ना, सेकंड ईयर जो है उसका कितना कर दो, हाफ कर दो। जो यानी कि दूसरे साल जितना में ब्याज मिला है उसका कितना कर दो, हाफ कर दो। कितना कर दो, 1/2 कर दो इसका, 1/2। 1/2 करेंगे तो ये कितना जाएगा हमारा, 1500, और ये कितना जाएगा हमारा, 75 रुपये, ठीक है ना। तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आ गया हमारा 1.5 साल का, 3,000 रुपये ये, 1,500 रुपये ये, और 75,000 रुपये ये कितने हो गए हमारे, 4,575। आंसर कितना आ गया हमारा, 4,575, क्योंकि इसने 1.5 साल का पूछा है। तो 1 साल का तो कंप्लीट मिलेगा, और जो दूसरे साल है ना उसका कितना कर देंगे, हाफ कर देंगे, तभी तुम्हारा कितने आएगा, 1.5 साल का आएगा ना। अब एक क्वेश्चन और देखो, उसमें बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। उसमें देखो प्रिंसिपल जो दिया है वो दिया है यहाँ पे कितना,
12,500 रुपये, 12,500 रुपये दे दिया। और रेट है 4% PCPA यानी कि पर एनुमन यानी कि वार्षिक। और जो टाइम दे रखा है ना वो दे रखा है 2.25 ईयर। और हमें यहाँ पे क्या निकालना है, कंपाउंड इंटरेस्ट को क्या करना है, फाइंड आउट करना। अब देखो प्रिंसिपल दे दिया 12,500 रुपये, रेट दे दी 4% वार्षिक, ठीक है ना। और यहाँ जो टाइम दे देगा 2.25, ये कितना हो गया, ये होगा हमारा 2 साल और कितने महीने हो गए यहाँ बताना, 25.25 है ना, ये कितना होता है 1/4 होता है। और 1/4 करेंगे तो कितने आ जाएंगे हमारे, 3 महीने आ जाएंगे। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, वो 2 साल और 3 महीने। 3 महीने कैसे आए फिर देखो, 0.25 है, 25 का मतलब हो गया 1/4, 1/4 हो गया। तो 1 साल में कितने महीने होते हैं, 12 महीने होते हैं ना। 12 का कितना करेंगे, 1/4 करेंगे, 4 से कैंसिल कितना जाएगा 3 यानी कि 3 मंथ। तो ये 2 साल 3 महीने, ठीक है ना। तो 2 साल 3 महीनों का हमें यहाँ क्या निकालना है, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। निकाल देंगे, कैसे निकलता है पता है ना, देखो नहीं पता है तो सबसे पहले क्या करेंगे, प्रिंसिपल कितना दे रखा है यहाँ पे 12,500, ये होगा हमारा क्या प्रिंसिपल। फिर है रेट कितनी है 4%। और टाइम देखो 2 साल 3 महीने। तो मैंने बोला था कि चाहे एक दिन भी ऊपर हो तो उसे नेक्स्ट ईयर तक का निकालेंगे। तो यहाँ पे कितने साल तक का निकालेंगे, 3 साल तक का ना, 3 साल का निकालेंगे। और 3 साल का जो निकालना है वो टाइप नंबर 1 में हमने सीख रखा कैसे निकालते हैं। देखो कैसे निकालते हैं, पहले साल का निकालेंगे तो इसका 4% कितना आएगा, देखो बताया था, एक छोड़ के पॉइंट लगाओ 10% और 2 छोड़ दो तो 1%। 1% यहाँ से कितना आ रहा है इसका 125 रुपये। और 4% कितना जाएगा हमारा यहाँ से 500 रुपये, ठीक है ना। 1 साल का कंप्लीट। सेकंड का निकालेंगे तो यहाँ से इसका कितना आएगा 500 रुपये। और फिर इसका निकालेंगे 500 का तो कितना आएगा हमारा 4% 20 रुपये, क्योंकि 1% 5 है और 4% कितना हो जाएगा 20। ये 2 साल का हो गया। 3 साल का निकालने तो यहाँ पे कितना है, पहले इसका आएगा 500 रुपये, फिर इसका 500 का निकालेंगे 20 रुपये, फिर इस 500 का निकालेंगे 4% 20, और फिर 20 का 4% निकालेंगे। इस 20 का 4% कितना जाएगा 0.80 यानी कि 80 पैसे। अब देखो हमें निकालना है 2 साल 3 महीने का। तो पहले साल का कंप्लीट लेना, दूसरे साल का कंप्लीट लेना, लेकिन जो तीसरा साल है ना उसके हमें सिर्फ 3 महीने लेने हैं, 3 महीने, ठीक है ना। तो इसको हम किससे डिवाइड करेंगे, 1/3 से नहीं, 1/4 से, 1/4 से। क्योंकि जब एक साल में 12 महीने होते हैं ना, जब 4 से डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा ना, तो हमें 3 ही महीने का निकालना है। तो 1/4 से इसको क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। सिर्फ तीसरे साल को, पहले और दूसरे साल वैसे के वैसे रहेंगे। तीसरे साल में देखो इसको किससे करेंगे, 4 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 125। और ये कितना आ जाएगा हमारा 5 रुपये, ये कितना जाएगा 5, और ये कितना जाएगा 0.20, ठीक है ना। तो क्या निकालना था, कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल दो। 500 और 500 1000, 1000 20 हो जाएगा, और 125 150 135.25 इन सब को ऐड कर दो, ये हमारा आ जाएगा 1155 रुपये और 20 पैसे। आंसर आएगा हमारा 1155 रुपये और 20 पैसे, ठीक है ना। यहाँ तक समझ में आ गया, क्लियर है। अगर ये टेबल आपको नहीं बनानी आ रही ना तो मैं बार बार बोल रहा हूँ, पीछे वाली वीडियो देख लो, इससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी, ठीक है ना। अब देखो नेक्स्ट में क्या करेंगे, जैसे इसे थोड़ा आगे चलते हैं, एक टाइप और देखते हैं इसकी, ये तो वही आ गया। अब देखो ये हो गया हमारा 1 साल, जैसे कि फ्रैक्शन में दे दिया ना, वो हो गया। जैसे कि हमें बोलते कि 7,30,000 रुपये, कितना दे दिया 7,30,000 रुपये। तो यहाँ प्रिंसिपल दे दिया, क्वेश्चन बोल रहा कि प्रिंसिपल है 7,30,000 रुपये, ये प्रिंसिपल है। और इसने जो रेट दी है, रेट दे दी सपोज करो इसने 10% पर एनुमन यानी कि वार्षिक रेट है। और जो टाइम है, टाइम इसने दिया क्वेश्चन ने 1 ईयर 1 डे, 1 ईयर 1 डे। तो हमें क्या निकालना है, इसका कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, ठीक है ना। बोल रहा है कि 7,30,000 रुपये 10% वार्षिक ब्याज की दर से
1 साल 1 महीने में कितना चक्रवृद्धि ब्याज देगा, कितना चक्रवृद्धि ब्याज देगा। तो क्या करेंगे, सबसे पहले प्रिंसिपल कितना दे रखा, 7,30,000 रुपये, ठीक है ना। फिर क्या लेंगे, यहाँ पे रेट कितनी दे दी, 10%। अब देखो 1 साल और 1 दिन, 1 दिन ज़्यादा है तो कितने का निकालेंगे, 2 साल का निकालेंगे। तो 2 साल का निकालो, हमें आता निकालना। पहले साल का निकालेंगे, इसका 10%, इसका 10% करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, 10% करेंगे तो इसका आ जाएगा हमारा 73,000 रुपये। 73,000 रुपये आएगा। फिर इसका निकालेंगे कितना आएगा, 73,000 रुपये आ गया। और फिर इसका निकालेंगे 10% इसका, वो कितना आ जाएगा हमारा, 7300 रुपये आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 7300 रुपये आ जाएगा। अब देखो यहाँ तक हो गया। अब 1 साल का तो हमें रखना कंप्लीट रखना ना 1 साल का तो। और जो सेकंड ईयर का ना, उसमें हम क्या करेंगे, उसमें देखो 1 दिन का निकालना है तो इसको हम क्या कर देंगे, 1 दिन का निकालना है तो 1/365 के साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे, 1/365 के साथ। क्योंकि 1 साल में कितने दिन होते हैं, 365 दिन होते हैं। वैसे तो 366 होते हैं वो, लेकिन वो लीप का ईयर होता है, स्पेशल केस है वो। उसमें लीप का हुआ तो क्वेश्चन में पहले ही आपको दिया मिलेगा, नहीं तो हम 365 दिन लेंगे, ठीक है ना। 1/365 से सेकंड ईयर को क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई करवा देंगे, ठीक है ना। अब देखो फर्स्ट ईयर का तो 73,000 रुपये ना, ये तो कंप्लीट है। अब इसको इससे करेंगे तो 365 के साथ इसको करेंगे तो ये हमारा कितना आ जाएगा, 200। और इसको इसके साथ करेंगे तो ये हमारा कितना आ जाएगा, 20। तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आ गया सारा हमारा, 73,000 रुपये ये, और 200 रुपये ये, और 20 रुपये ये। तो ये हमारा जो देखो 1 साल का तो कंप्लीट लेंगे ना हम, 73,000 रुपये। और देखो 1/365 के साथ मल्टीप्लाई क्यों किया, क्योंकि 1 साल में कितने दिन होते हैं, 365 दिन होते हैं। तो इसको करेंगे तो ये 200 रुपये आएगा, नहीं कितना आएगा, 20 रुपये। तो कंप्लीट हमारा जाएगा 73,220 रुपये। कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया 73,220। जैसे कि 1 ईयर यहाँ पे अगर सपोज करो 5 डेज़ का निकालना हो, कितने का, 5 डेज़ का, तो हम यहाँ क्या कर देंगे, 5/365। या 10 डे दे दे तो 10/365। यहाँ पे जितने दिन दे देना उतने क्या करेंगे हम यहाँ पे ऊपर लेंगे, और नीचे कितना, 365, ठीक है ना। टाइप नंबर 3 में यही था, ठीक है ना। हो जाएगा टाइप नंबर सेकंड भी। टाइप नंबर सेकंड में चलो मैं एक और करवा देता हूँ आपको। उसमें क्या दे रखा है कि 2 ईयर और 2 डेज़ का निकालना है, ठीक है ना। 2 ईयर एंड 2 डेज़। जैसे कि बोला कि 36,500 रुपये, क्वेश्चन लिखो, प्रिंसिपल दे दिया 36,500 रुपये, ठीक है ना। और रेट दे दी इसने 10% पर एनुमन, ठीक है ना। और जो टाइम दे दिया वो दे दिया, टाइम जो इसने दिया है वो दिया 2 ईयर और 2 डेज, यानी कि 2 साल 2 दिन का हमें क्या निकालना है, ऐसे चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। 36,500 रुपये का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 साल और 2 दिन का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। अब देखो सबसे पहले क्या करेंगे, प्रिंसिपल लिखो, 36,500 रुपये क्योंकि हमारा प्रिंसिपल, रेट कितनी है हमारे यहाँ से 10% है। और देखो 2 साल और 2 दिन का है तो कितना का निकालना पड़ेगा, 3 दिन का निकालना पड़ेगा ना, 3 साल का निकालना पड़ेगा, ठीक है ना। 2 साल और 2 दिन का है तो हमें कम से कम क्या करना पड़ेगा, इसमें 3 साल का निकालना पड़ेगा। मैंने पहले बोला था अगर चाहे 1 दिन भी ज़्यादा हो तो हम क्या करेंगे, उसे नेक्स्ट ईयर तक का निकालेंगे। अब 2 साल और 2 दिन है ना, इसमें देखो पिछले वाले क्वेश्चन में 1 साल 1 दिन था तो हमने कितने साल का निकाला था, 2 साल का। अब इसमें 2 साल 2 दिन है तो कितने का निकालना पड़ेगा, 3 साल का। तो पहले साल का यहाँ से कितना आ जाएगा, 3650 रुपये, 3650 आ गया। अब देखो सेकंड का निकालेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 3650, और यहाँ कितना आ जाएगा, 365, ये होगा 2 साल का। 3 साल का निकालेंगे यहाँ पे 3650, फिर इसका आएगा कितना, 365, और यहाँ पे फिर इसका आएगा कितना, 365, और फिर यहाँ निकालेंगे 365 का कितना आएगा, यहाँ आएगा 36.5। यहाँ तक कंप्लीट है। अब देखो 2 साल 2 दिन है तो पहला साल कंप्लीट है, दूसरा साल कंप्लीट है। अब देखो जो थर्ड ईयर है ना, उसमें क्या करेंगे हम, इसमें 1 दिन का था 1/365 के साथ मल्टीप्लाई किया था। इसमें 2 दिन है तो किसके साथ करेंगे, 2/365 के साथ इसको क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है ना। इसके जब इसके साथ करेंगे तो हमारा कितना आएगा, यहाँ से कंप्लीट जाएगा तो यहाँ आ जाएगा हमारा 20, और यहाँ पे इसको करेंगे तो ये कितना जाएगा हमारा 2, और ये कितना, ये 2, ये कितना जाएगा 0.2। तो हमारा जो आएगा ना कंपाउंड इंटरेस्ट 2 साल 2 दिन का, वो आ जाएगा हमारा इन
3650, 3650, 365 और 20, 2.2 जब हम सब सम करेंगे तो ये हमारा आएगा 7689.2 रुपीज़ आंसर। ठीक है ना, ये थी हमारी टाइप नंबर 3। टाइप नंबर 3 में हम नहीं सीखा। टाइप नंबर जो 4 है ना, वो देखो अब टाइप नंबर 4 में क्या करना है। 9 टाइप है इसमें कंपाउंड इंटरेस्ट में। 2 टाइप हमने पहली वाली वीडियो में की थी, तीसरी टाइप अब मैंने करवाई और टाइप नंबर अब आ गई 4। टाइप नंबर 4, टाइप नंबर 4 में देखो क्या करते हैं। अब तक हमने 1, 2, 3 तीनों टाइपों में हमने क्या किया था, जो रेट दे रखी थी ना वो क्या थी, वार्षिक ही थी। किसी में अर्धवार्षिक नहीं आई, किसी में त्रिमाही नहीं आई। ठीक है ना, तो ऐसे भी आती है ना, किसी में 6 माही दे देगा, किसी में तिमाही दे देगा। तो एक बार इसको आप अच्छे से समझना। ठीक है ना, अच्छे से समझना। जैसे कि हमें वार्षिक दे दिया, कोई भी रेट दे दो, सपोज करो PCPA परसेंट पर अनुमान हमने ले ली 36%। कितने ले ली, हमें 36% हमें क्या चाहिए, ब्याज चाहिए। ठीक है ना, कितना चाहिए, 36% चाहिए। अब देखो अगर हम वन ईयर में लेंगे तो हमें कितना चाहिए, 36% ही चाहिए ना। अब देखो अगर हम इसको 1 साल में लेंगे तो कितना चाहिए, 36%, क्योंकि PCPA कितनी 36%। अगर हम 6 मंथ में लेंगे, 6 मंथ में अगर हम इसको लेंगे तो आप ये देखो 6 मंथ जो है ना वो 1 साल में कितनी बार आते हैं, 6 मंथ यानी कि 2 बार आते हैं ना। तो इसको किससे डिवाइड करो, 2 से डिवाइड करो। किससे करो, 2 से। 36 को किससे करो, 2 से डिवाइड। तो ये कितना आ जाएगा, 18। तो 18% आ जाएगी यहाँ से। कई बार ये बोलते हैं ना, वो ऐसा कुछ कब बोलते हैं कि रेट आधी हो जाएगी, समय 2 गुना हो जाएगा, या समय 2 गुना कुछ रेट आधी, ऐसा कुछ बोलते हैं। लेकिन उसमें काफ़ी बच्चे क्या हो जाते हैं, पजल हो जाते हैं। इसलिए पजल हमें नहीं होना है, हमें सीखना है। देखिए अगर 1 साल में 36% हम ले रहे हैं और 6 महीने में अगर उसी को लेंगे तो 6 माही साल में 2 बार आती है, तो 36 को 2 से डिवाइड करो तो हमें रेट कितनी लगानी पड़ेगी, फिर 18% लगानी पड़ेगी। अगर हम 4 मंथ में करें तो देखो 4 मंथ में करेंगे तो देखो रेट कितनी, 36 वार्षिक है, और 4 महीने अगर साल में हम काउंट करें तो कितनी बार आएंगे, 3 बार आएंगे ना। तो इसको 3 से डिवाइड कर दो तो रेट हमें कितनी लेनी पड़ेगी, 12%। अगर तिमाही 3 मंथ दे दे तो इसको किस से डिवाइड करेंगे, इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ आ जाएंगे हमारी 9%। ठीक है ना, फिर हम कितने रेट लगाएंगे, 9% लगाएंगे। ये ध्यान रखना, 4 में और 3 में काफ़ी कन्फ्यूजन होती है। 4 को तो आप 4 से करोगे और 3 को आप 3 से करोगे, ऐसा नहीं। 4 मंथ को हमने 3 से इसलिए किया क्योंकि 4 महीने की जो अवधि होती है वो 1 साल में 3 बार आती है, और जो 3 महीने की अवधि होती है वो साल में कितनी बार आती है, 4 बार आती है। ठीक है ना, उसी तरह ये तो 3 मंथ का होगा। अगर 2 मंथ पे करें, वैसे तो आता नहीं 2 मंथ पे, लेकिन फिर भी देखो 36 को किसके साथ करेंगे, 6 के साथ करेंगे, क्योंकि 2 मंथ 6 बार आते हैं साल में। तो ये आ जाएगा हमारा 6% लगेगी। 1 मंथ का करेंगे तो 1 मंथ का कितना आ जाएगा, 36 बाई कितना आ जाएगा, 12, और ये आ जाएगा हमारा 2% आ जाएगा। ठीक ना, ऐसे ही 1 मंथ से नीचे तो कुछ भी नहीं होगा। ठीक है ना, लेकिन फिर भी देखो अगर हाफ मंथ का करें तो कितना आ जाएगा, 36 अपॉन में नीचे कितना आ जाएगा हमारा 24, क्योंकि हाफ मंथ अगर हम साल में करेंगे तो 24 आएगा, और यहाँ आएगा हमारा 1.5%। ठीक है ना, बात आ गई समझ में। ठीक है, अब देखो टाइप नंबर 4 की जो क्वेश्चन है ना, एक क्वेश्चन हम अब मैं करवा देता हूँ। देखो कैसे आते हैं उसमें क्वेश्चन। जो फर्स्ट है ना इसमें वो है जैसे कि 50,000 रुपये की राशि पर 4% वार्षिक ब्याज की दर से 6 महीने का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करो जब ब्याज की गणना क्या हो, तिमाही हो। तो देखो प्रिंसिपल दे दिया इसने 50,000 रुपये, प्रिंसिपल ने मूलधन 50,000 रुपये, और समय दे दिया इसने 6 महीने, टाइम जो दिया है वो दे दिया 6 मंथ। टाइम क्या दे दिया, 6 मंथ, और बोल रहा है कि 4% वार्षिक ब्याज की दर से जो रेट दे रखी है वो दे रखी है 4 PCPA परसेंट पर अनुमान, यानी कि वार्षिक दे रखी है 4%, और बोल रहा है कि ब्याज की गणना क्या हो, तिमाही हो। बोला इसने ब्याज की जो गणना है, ब्याज की गणना क्या हो, तिमाही हो। तिमाही यानी कि 3 महीने में क्या करें, हम हिसाब कर रहे हैं कितने महीने में, 3 महीने में। तो क्वेश्चन को फिर से देखो, ये बोला कि 50,000 रुपये पर
4% वार्षिक ब्याज की दर से 6 महीने का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा यदि ब्याज की गणना क्या हो, तिमाही हो। अब देखो हमें क्या करना है, ब्याज की गणना तिमाही। तिमाही का क्या मतलब हुआ, 3-3 महीने में हिसाब हो रहा है। यहाँ तक समझ में आ गई। अब देखो 3-3 महीने में हिसाब हो रहा है और टाइम है वो है 6 मंथ, तो हम ना कितनी बार हिसाब करेंगे हम वहाँ पे, 2 बार होगा ना। तो देखो सबसे पहले लिखो प्रिंसिपल कितना है, 50,000 रुपये, ये हो गया हमारा क्या, प्रिंसिपल। उसके बाद देखो रेट देखो यहाँ पे रेट कितनी देती, 4%, और 4% क्या दी है, वार्षिक, ठीक है ना। जब मैंने समझा था कि यहाँ पे रेट कितनी दी थी, इन्होंने 36% वार्षिक दी थी, और अगर हम 3 महीने में हिसाब कर रहे थे तो हमने उसको कैसे डिवाइड कर दिया था, 4 से डिवाइड कर दिया था। 4 से डिवाइड कर दिया तो कितना % आ गया था, 9% आ गया था। अब यहाँ पे देखो 4% दे रखी है और 3 महीने में हमने कहना, तो किसके साथ डिवाइड करेंगे इसको, 4 के साथ करेंगे। किसको, रेट को। 4% को 4 के साथ जब करेंगे डिवाइड तो कितना आएगा हमारा, 1 आएगा, 1%। यहाँ तक बात समझ में आई। फिर से देखो ये कॉन्सेप्ट थोड़ा समझना है आपको। जब ब्याज की गणना क्या हो, तिमाही हो, यानी कि 3 महीने में आप क्या कर रहे हो, हिसाब कर रहे हो, ठीक है ना। और टाइम है वो 6 महीने का दे रखा है, और जैसे कि तो रेट दे रखी है ना, 4% वार्षिक दे रखी है। तो वार्षिक का मतलब हुआ कि हमें 4% कैसे चाहिए, 4 सालाना चाहिए, लेकिन हम तो कितने, 6 महीने में ये कंप्लीट करें, तो 6 महीने में हमें थोड़ी 4% का पूरा प्रॉफिट मिल जाएगा। ब्याज की गणना तिमाही है, और तिमाही में क्या करते हैं हम, तिमाही साल में 4 बार आती है। आप ये देखो, ज़्यादा पजल मत होना, आप ये देखो कि तिमाही दे रखा तो साल में 4 बार आती है, तो रेट को आप 4 से डिवाइड करो। अगर आपको 6 माही दे रखा तो 6 माही साल में 2 बार आती है, 6 महीने 2 बार आते हैं ना, तो आप 2 से डिवाइड करो। अगर आपको 4 माही यानी कि 4 महीने में दे रखा तो साल में 3 बार आता है, तो उससे डिवाइड करो। आप ये देखो तिमाही कितने बार आती है, साल में 4 बार आती है ना, तो रेट को आप 4 से सीधा डिवाइड कर दो। 4 के साथ डिवाइड कर दिया तो रेट हमारी कितनी आ गई, 1%। और टाइम दे रखा 6 मंथ और 3 महीने में हिसाब। स्टार्टिंग है 3 महीने, जब हम गए तो 50,000 का 1% कितना आएगा, यहाँ से बताना। यहाँ से 1% आ जाएगा 500 रुपये। कितना आएगा, 500 रुपये। फिर 3 महीने में फिर गए तो यहाँ से कितना आएगा, 500 रुपये इसका आ जाएगा, और इसको 500 का 1% कितना आ जाएगा, 5। तो 500 500 1000 यानी कि 1005। आंसर हमारा कितना आ जाएगा, 1005। अब देखो ये मैंने 2 बार क्यों लिया है, 6 महीने दे रखा है ना, यहाँ पे कितना है, 6 महीने दे रखा है, और हम 3-3 महीने में हिसाब करें। जो पहले वाला हिसाब है ना, ये कितने का है, 3 महीने का है, और ये जो है ना वो नेक्स्ट 3 मंथ का है। तो टोटल कितने मंथ का हो गया, 6 मंथ का। तो 6 मंथ का यहाँ से कितना आ गया हमारा, 1005 रुपये आ गया, ठीक है ना। आ गया समझ में। चलो एक और देखो, फिर आपको अच्छे से थोड़ा समझ में आ जाएगा। ये बोल रहा है कि 70,000 रुपये, उसमें जो प्रिंसिपल है वो दे दिया हमको 70,000 रुपये। 70,000 रुपये 2% वार्षिक ब्याज की दर से, तो रेट दे दिया 2 PCPA % पर अनुमान दे दिया, और टाइम इसने दे दिया 1 सही 1/2, ये यानी कि कितना होगा, ये 1.5 साल हो गया ना। और ब्याज की दर की गणना क्या हो, 6 माही। ब्याज की गणना, ब्याज की जो गणना है ना, ब्याज की गणना वो क्या हो, 6 माही हो, 6 माही हो। यानी कि जो ब्याज है वो हम कैसे ले रहे हैं, अब 6 महीने में ले रहे हैं। पीछे वाले क्वेश्चन में तिमाही थी ना, 3 महीने पे ले रहे थे, अब कैसे लेंगे, 6 महीने पे लेंगे। तो सबसे पहले देखो प्रिंसिपल को तो आपने जैसा दे रखा है वैसा रखना, इसमें तो कुछ करना ही नहीं। ये तो हमारा 70,000 रुपये रहेगा ही रहेगा। यहाँ तक समझ में आ गई। ये होगा हमारा प्रिंसिपल। अब बात आ गई रेट की। रेट देखो 2 PCPA यानी कि 2% पर अनुमान है, वार्षिक कितना है, 2%। हमें ब्याज की गणना कैसे हो रही है, 6 माही। तो 6 माही साल में कितनी बार आती है, 2 बार आती है। 2 बार आती है ना, तो इसको किससे डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा ना। तो रेट हमारी कितनी आ जाएगी, 1%। यहाँ तक समझ गए। 6 माही साल में कितनी बार आती है, 2 बार आती है, ठीक है ना। 6 महीने साल में 2 बार आते हैं ना, तो रेट को 2 से ही डिवाइड करना पड़ेगा। तो 2 से डिवाइड कर दिया तो यहाँ रेट कितनी आ गई हमारी, 1% आ गई। अब देखो टाइम दे रखा, कितना दे रखा है, 1.5 साल। तो यानी कि 1.5 साल में 6 महीने 3 बार, यानी कि कैलकुलेशन कितनी होगी हमारी, 3 बार होगी। ये 2 बार की होगी और ये 3 बार की होगी। ये स्टार्टिंग है 6 महीने, ये नेक्स्ट 6 मंथ और ये नेक्स्ट 6 मंथ।
ठीक है ना। अब देखो 1% निकालेंगे, यहाँ से कितना आएगा 1% इसका 700 रुपये, यहाँ से इसका कितना आएगा 700 रुपये, और यहाँ से कितना आ गया 700 रुपये। ये तीनों सेम आते हैं और ये तीनों सेम आते हैं। ये कितना आएगा फिर 70 रुपये, 1% है ना, तो 7 रुपये, 7 रुपये और 7 रुपये। और जो ये आता है फिर किसका आता है, इसका आएगा, ये आएगा 0.07। तो कंप्लीट हमारा कितना आ जाएगा, तो सब हम करेंगे तो 21.07, ये हमारा क्या आ गया कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया, यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज आ गया कितने का 1.5 साल का 2% वार्षिक दर से कितने रुपए का 70,000 रुपये का। ठीक है ना। तो टाइप नंबर 4 में ऐसा ही था, और इसमें थोड़ा और एडवांस है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है ना। ये तो थोड़ा इसका टाइप नंबर 4 का हल्का बेसिक करवाया आपको, जो थोड़े अच्छे टाइप के क्वेश्चन है ना नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज के वीडियो में इतना ही है। ठीक है ना। और अगर आपको ये टेबल वाला मेथड अगर अच्छे से समझ में नहीं आया है तो आप इससे पहले वाली जो वीडियो है ना उसमें आप देख लेना, बिल्कुल अच्छे से समझा रखा है चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में, और ये टेबल जो मेथड है ना इसके बारे में, फिर आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है ना।